हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सरोजनी नायडू की बहुत ही प्यारी पोएम जिसका नाम है द फेरी आइजल ऑफ जंजीरा। परियों का एक द्वीप जिसका नाम जंजीरा है। बच्चों, इस पोएम में सरोजनी नायडू ने एक कल्पना की है कि वो इस दुनिया के नफ़रत, परेशानियाँ, संघर्ष को छोड़कर एक ऐसे द्वीप पर जाना चाहती है, एक परियों के द्वीप पर जाना चाहती है जहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वहाँ पर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो परियों का द्वीप छोड़कर उसे वापस आना पड़ेगा। और वो कहती है, चलिए मैं एक कवि हूँ, कवि के रूप में मैं ऐसा मैसेज शो आउट करूँगी कि भैया मुझे वापस तो इसी दुनिया में आना है जहाँ पर संघर्ष है, शोर शराबा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। मैं हमेशा हमेशा के लिए फेरी आइजल ऑफ जंजीरा में नहीं रह सकती। तो मैं इसी दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। ऐसी दुनिया जहाँ पर युद्ध है, नफ़रत है, परेशानियाँ हैं, तो प्रेम नहीं है। लेकिन मैं इस पूरी दुनिया को अपनी पोएम से प्रेम फैलाने की कोशिश करूँगी और इसी दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। इस तरह से एक मैसेज इस पोएम में देते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान दें आप सभी लोग। सरोजनी नायडू कहती हैं, फैन, फैन का मतलब होता है हैप्पी, खुशी खुशी। वुड आई ड्वेल इन योर फेरी किंगडम, कि क्या मैं तुम्हारे इस परियों वाले राज्य में रह लूँ खुशी खुशी। ओ फेरी क्वीन, हे परियों की रानी, ऑफ ए फ्लावरिंग क्लाइम, और जो पूरी तरीके से पुष्पित है, फूलों से भरी हुई है, उसके चारों तरफ क्या है, फूल ही फूल हैं। मतलब पूरा जो फेरी आइजल ऑफ जंजीरा है, इसका जो क्लाइमेट है, यहाँ पर क्लाइम का मतलब क्लाइमेट है, वो फ्लावरिंग क्लाइम है। मतलब हर तरफ सुख सुविधा, अच्छा, मतलब किसी भी तरीके का दुख आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, ऐसा क्लाइमेट है वहाँ पर। वेयर लाइफ ग्लाइड्स वाई और डेलिकेट मेजर्स, जहाँ पर जिंदगी ऐसे फैली हुई है, बहुत ही आसान, सुखों से भरी हुई। विद द ग्लैमर ऑफ ग्रेस ऑफ ए फार ऑफ टाइम, और यहाँ पर जो शानो शौकत है पूरी ऐसे भरी हुई है, फार ऑफ टाइम मतलब समय से परे है। मतलब यहाँ पे आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। फिर वो बोलती हैं, फेन वुड आई ड्वेल वेयर योर वाइल्ड डव्स वंडर, मैं खुशी खुशी आपके इस जंजीरा पर रहूँगी जहाँ पर जंगली फाख्ताएँ, फाख्ताएँ कबूतर जैसी चिड़ियाँ होती हैं, वंडर घूमती हैं। योर पाम वुड्स वर्जियन, और यहाँ पर तुम्हारे जो नारियल के पेड़ हैं, पाम ट्रीज़ हैं, वो तेज़ी से बढ़ते हैं। एंड सी वाइंड सिंग्स, और इस आइजल पर समुद्र की लहरें गाना गाती हैं। और गाना कैसे गाती हैं, लर्ल्ड बाई द ट्यून ऑफ द रिदमिक वाटर्स, और ये जो लय में पानी बहता है, जो समुद्र का जल बहता है, वो एक ऐसी ट्यून निकालता है कि आपको आराम से उनके गीत को सुनकर नींद आ जाएगी। इन योर आइसलैंड ऑफ ब्लिस, आपका जो आइसलैंड है पूरा तरीके से वरदानों से भरा हुआ है। इट इज़ ऑलवेज स्प्रिंग, और आपके इस आइसलैंड पर हमेशा बसंत ऋतु रहती है, कभी भी इसमें दूसरी सीजन चेंज नहीं होती। स्प्रिंग सीजन का मतलब है हमेशा इस आइजल पे फल रहते हैं, फूल रहते हैं, खाने की कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो ऐसे आइसलैंड पर कौन जाना नहीं चाहेगा, खासकर मैं जाना चाहती हूँ और मैं कभी वापस नहीं आना चाहती। लेकिन मुझे भैया आप वापस आना पड़ेगा। क्यों? देखिए कैसे आना पड़ेगा। वो कहती हैं, यट फिर भी मस्ट आई गो वेयर द लाउड वर्ल्ड वेकन्स, वेकन्स मानी होता बुलाना, लेकिन फिर भी मुझे इसी दुनिया में आना पड़ेगा जहाँ पर शोर शराबा है, ये संसार मुझे बुला रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे जिम्मेदारियाँ बुला रही हैं, जिम्मेदारियों से मैं भाग नहीं सकती। फिर कहती हैं, एंड द अर्जेंट ड्रम बीट ऑफ डेस्टिनी कॉल्स, और एक अर्जेंट ड्रम बोल रहा है, ज़िंदगी रूपी ढोल बोल रहा है, और भाग मुझे वापस बुला रहा है। भाग ये कह रहा है कि नहीं भैया, ये जो पारिवारिक बंधन है इनसे तुम बच नहीं सकती। आप आइजल ऑफ जंजीरा में ज़्यादा समय नहीं रह सकती हैं, आपके भाई भी हैं, बहन भी हैं, और भी दूसरे रिश्ते नाते हैं, उनको छोड़कर आप कैसे जा सकती हो।
तो ये सारी जो भाग्य से चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो बुने बुला रही हैं। फिर कहती हैं फार फ्रॉम योर वाइट डोम लिमिनियस स्लम्बर, हाय रे मुझे आपके ये सुंदर डोम मानी होता है गुम्मद, और लुमिनियस मानी चमकदार, और स्लम्बर मानी सोना। मतलब यहाँ पर सोना अपने आप में एक अलग तरीके से, सोना मतलब गोल्ड नहीं है, सोना मतलब स्लीप है। तो मुझे तुम्हारे ये खूबसूरत जहाँ पे नींद आती थी, गुम्मद रूपी चमकदार गुम्मद रूपी जो नींद थी, वहाँ से मुझे वापस आना पड़ेगा, इस दुनिया में दुखों की दुनिया में वापस आना पड़ेगा। फार फ्रॉम योर ड्रीम ऑफ योर फोर्ट्रेस फॉल्स, और सपनों की जो किले की दीवारें हैं उससे मुझे इस असलियत दुनिया में आना पड़ेगा, जंजीरा में हमेशा नहीं रह सकती मैं। फिर वो कहती हैं इनटू द स्ट्राइफ, मुझे संघर्ष की दुनिया में वापस आना है। ऑफ द थ्रॉन्ग एंड टमुलेट, थ्रॉन्ग एंड टमुलेट का मतलब जहाँ पर शोर शराबा है, हमेशा कारों की चिल्लपों हमेशा रहती है, संघर्ष है, लोग एक दूसरे की सक्सेस से जलते हैं, ऐसी दुनिया में, संघर्षों की दुनिया में वापस आना है। द वार ऑफ स्वीट लव अगेंस्ट फॉली एंड रॉन्ग, और यहाँ पर एक युद्ध चलता रहता है प्यारा मीठे प्यार का, किसके खिलाफ? बुराइयों के खिलाफ, फॉली एंड रॉन्ग के खिलाफ। वेयर ब्रेव हार्ट्स कैरी द स्वॉर्ड ऑफ बैटल, और जहाँ पर जो बहादुर दिल हैं वो हमेशा ये तलवारें लिए रहते हैं, किसके लिए? युद्ध करने के लिए। इट इज़ माइन टू कैरी द बैनर ऑफ सॉन्ग, हाँ मैं एक कवि हूँ, और कवि के रूप में मैं गीतों का बैनर लिए घूम रही हूँ। मतलब मैं अपनी कविता के द्वारा समाज में जो बुराइयां हैं वो दूर करने की कोशिश करूँगी। तो इसीलिए कहती हैं इट इज़ माइन, ये मैं हूँ, टू कैरी द बैनर ऑफ सॉन्ग, कि मैं गीतों का बैनर लिए घूम रही हूँ, जिससे समाज में जो संघर्ष है, जो बुरी चीज़ें हैं, और वो हट जाएं। फिर वो कहती हैं द सोलेस ऑफ फेथ, मैं एक आराम रूपी विश्वास रख रही हूँ। टू द लिप्स दैट फाल्टर, उन ओंठों पर जो बोलते पर भी लड़खड़ाते हैं। मतलब लोग अच्छी बात कहने में भी घबराते हैं, उनके ओंठ लड़खड़ा जाते हैं। तो मैं एक ऐसी उम्मीद लिए घूम रही हूँ अपनी कविता के ज़रिए से कि वो सही बात रखें, सही बात बोलें। द सकर ऑफ होप, सकर का मतलब होता है कि परेशानी में मदद करना, और होप मानी उम्मीद, और मैं एक ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि लोग लोगों की परेशानियों में मदद करें। टू द हैंड्स दैट फेल, और वो हाथ जो आज फेल हो चुके हैं, लोग आज दूसरे की मदद के लिए हाथ नहीं उठाते, लेकिन मैं इस कविता को इस उम्मीद से लिख रही हूँ, इस कविता को इस उम्मीद से बता रही हूँ कि लोग दूसरों की परेशानियों में हाथ उठाएं, लोग लोगों की मदद करें। द टाइडिंग्स ऑफ जॉय, और इस तरीके से एक ज्वार आ जाएगा खुशियों का। वैन पीस शैल ट्रायम्फ, और जब शांति चारों तरफ विजय पालेगी। वैन ट्रुथ शैल कॉन्कर, और इस तरीके से जो सत्य है वो विजय पालेगा। एंड लव प्रीवेल, और दुनिया में चारों तरफ प्यार फैल जाएगा। सिंपली इस पोएम के ज़रिए से सरोजिनी नायडू ये कहना चाहती हैं बच्चों कि मैं भी इस दुनिया को छोड़कर ऐसी जगह पर रहने जा सकती हूँ कि जहाँ पर शांति शांति है। लेकिन दूसरे लोग ये कहेंगे कि ये जो परिवार है आप ही छोड़ के चली गई, आपने समाज के लिए क्या किया? तो वो कहती हैं मैं एक पोइट हूँ, और पोइट होने के नाते मैं अच्छी अच्छी बातें अपनी पोएम के ज़रिए से लोगों के बीच में फैला रही हूँ, और लोगों को सिखा रही हूँ कि वो कैसे शांति से, सद्भाव से रहें और मुसीबतों में दूसरों की सहायता करें।